सिर्फ एक बीज से थायराइड जड़ से खत्म। राइट, थायराइड क्योर। जिस मां ने दिन रात एक करके बेटे को बड़ा अधिकारी बनाया, आज उसकी थायराइड की बीमारी और बढ़ते वजन का मजाक उड़ाकर बेटा उसे घर से निकाल रहा था। फिर एक साधारण से बीज ने ऐसा चमत्कार किया कि घमंडी बेटे और बहू को खून के आंसू रोने पड़े। जिस मां ने दिन रात एक करके बेटे को बड़ा अधिकारी बनाया, आज उसकी थायराइड की बीमारी और बढ़ते वजन का मजाक उड़ाकर बेटा उसे घर से निकाल रहा था। फिर एक साधारण से बीज ने ऐसा चमत्कार किया कि घमंडी बेटे और बहू को खून के आंसू रोने पड़े। सर्दियों की एक बेहद ठंडी और उदास सुबह थी। 55 साल की गौरी देवी अपने आलीशान घर की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर रही थीं। थायराइड की भयंकर बीमारी ने उनके शरीर को अंदर तक खोखला कर दिया था। उनका वजन असामान्य रूप से बढ़ गया था। चेहरे और पैरों पर भारी सूजन थी और थोड़ी सी भी मेहनत करने पर उनकी सांसें किसी धौंकनी की तरह चलने लगती थीं। उनके बाल तेजी से झड़ रहे थे और शरीर में हमेशा एक भयानक थकान छाई रहती थी। आज सुबह उन्होंने अपने पोते के लिए उसके मनपसंद पराठे बनाए थे, जिन्हें लेकर वो कांपते हाथों से ऊपर जा रही थीं। तभी सीढ़ियों के पास वाले बड़े कमरे का दरवाजा झटके से खुला। उनकी बहू नंदिनी बाहर आई। नंदिनी एक बहुत बड़ी रूप सज्जा विशेषज्ञ थी और उसे अपने शरीर और दिखावे पर बहुत घमंड था। उसने गौरी देवी के हाथों में पराठों की थाली देखी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ जी, क्या लगा रखा है आपने सुबह सुबह? एक तो आपका शरीर इस बीमारी की वजह से फूलकर गुब्बारा हो गया है, ऊपर से आप ये तेल और घी से सने हुए पराठे खा रही हैं। सीढ़ियां चढ़ने में तो आपकी सांसें ऐसे फूलती हैं जैसे पूरा पहाड़ चढ़ लिया हो। हमारे घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता है और आप अपनी इस भद्दी और सूजी हुई काया के साथ उनके सामने आ जाती है। मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। नंदिनी ने चीखते हुए और अत्यंत कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा। गौरी देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, बहू, ये पराठे तो मैंने मुन्ना के लिए बनाए थे। मैं तो कल रात से भूखी हूं। मेरी ये सूजन ज्यादा खाने से नहीं, बल्कि थायराइड की बीमारी की वजह से है। मेरा शरीर अंदर से टूट रहा है, मेरी बच्ची। तभी उनका बेटा सिद्धार्थ अपना कोट पहनते हुए बाहर आया। सिद्धार्थ शहर का एक बहुत बड़ा वास्तुकार था और उसे अपनी कामयाबी का बड़ा नशा था। रहने दीजिए माँ, आपकी ये बहानेबाजी अब यहाँ नहीं चलेगी, सिद्धार्थ ने अत्यंत रूखेपन से कहा। चिकित्सक ने आपको थायराइड की गोलियां दी हैं, फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा। इसका सीधा मतलब है कि आप दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती हैं और कोई काम नहीं करती। आप बस बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। कल मेरे दफ्तर के विदेशी मेहमान घर आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वो आपको इस हालत में देखें और सोचें कि मेरी माँ कितनी आलसी और बीमार है। मैंने आपका सामान बांध दिया है। शाम की गाड़ी से मैं आपको गांव वाले पुराने घर में छोड़ कर आऊंगा। वहीं रहिए और आराम कीजिए। इस शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में आप बिल्कुल फिट नहीं बैठती। ये शब्द गौरी देवी के सीने में किसी तेज खंजर की तरह उतर गए। जिस बेटे की तरक्की के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी और अपना सुख चैन दांव पर लगा दिया था, आज वही बेटा उनके बुढ़ापे और उनकी बीमारी को एक कलंक बताकर उन्हें घर से निकाल रहा था। उन्होंने रोते हुए पराठों की थाली वहीं जमीन पर रख दी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस अंधेरे कमरे में वो बूढ़ी मां अपनी तकदीर पर फूट फूट कर रोती रही। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। जरा सोचिए, एक मां अपने बच्चे की हर कमी को अपनी ममता के आंचल में छुपा लेती है। बचपन में जब हम कमजोर या बीमार होते हैं तो वो मां पूरी दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन जब वही मां उम्र के इस पड़ाव पर आकर किसी बीमारी का शिकार हो जाती है, तो उसकी वही कमजोरी हमें एक बोझ क्यों लगने लगती है? क्या पैसों की चमक हमारी इंसानियत को इतना अंधा कर देती है? अगर आपके सीने में भी अपने बुजुर्गों के लिए असीम प्रेम और सच्चा सम्मान है और आप मानते हैं कि उनका आशीर्वाद ही संसार का सबसे बड़ा रक्षा कवच है, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे समाज की ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने और पारिवारिक मूल्यों को बचाने की शक्ति मिलती है। अपनी भावनाओं को एक आवाज देने के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। दोपहर का समय था।
सिद्धार्थ अपनी गाड़ी की चाबी निकाल रहा था ताकि वो अपनी मां को गांव छोड़ सके। गौरी देवी अपना पुराना सा सूटकेस पकड़े दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी घर के मुख्य द्वार पर एक ऑटो रुका। उसमें से 70 साल के एक रौबदार और सीधे साधे व्यक्ति उतरे। वे गौरी देवी के बड़े भाई शंभुनाथ जी थे। शंभुनाथ जी आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे और एक छोटे से गांव में अपना दवाखाना चलाते थे। वे अचानक अपनी बहन से मिलने शहर आ गए थे। शंभुनाथ जी ने जब घर के अंदर कदम रखा और अपनी बहन को सूटकेस के साथ रोते हुए देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी देवी का चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। गौरी, ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी, और ये सूटकेस लेकर तू कहाँ जा रही है? शंभुनाथ जी ने घबराकर पूछा। सिद्धार्थ ने बात को संभालते हुए कहा, प्रणाम मामा जी। दरअसल माँ को थायराइड की बीमारी हो गई है। इनका वजन बहुत बढ़ गया है और ये बहुत आलसी हो गई हैं। शहर के प्रदूषण और शोर शराबे में इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसलिए मैं इन्हें कुछ दिन के लिए गांव छोड़कर आ रहा हूं, ताकि ये आराम कर सकें। नंदिनी ने भी पीछे से मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मामा जी, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, घर का कोई काम नहीं करती और हमारे मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। यह सुनना था कि शंभुनाथ जी के चेहरे पर ज्वाला भड़क उठी। उनके हाथ में पकड़ी हुई लाठी जमीन पर जोर से टकराई। शर्मिंदा होना पड़ता है, आलसी हो गई हैं। शंभुनाथ जी की आवाज इतनी तेज और कड़क थी कि पूरा घर थर्रा गया। अरे मूर्ख और एहसान फरामोश इंसानों, तुम्हें पता भी है कि थायराइड की ये बीमारी कोई खाने पीने की वजह से नहीं होती। और सिद्धार्थ, तुझे तो ये बीमारी का नाम लेने का भी हक नहीं है, क्योंकि तेरी मां के शरीर में पनपा ये जहर तेरा ही दिया हुआ है। सिद्धार्थ और नंदिनी दोनों हैरान रह गए। शंभुनाथ जी बोलते बोलते रो पड़े। तुझे याद है सिद्धार्थ, जब तू सिर्फ 15 साल का था और तेरे पिता का अचानक देहांत हो गया था? उन पर लाखों का कर्ज था, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। उस समय तूने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की जिद पकड़ ली थी। तेरी पढ़ाई और तेरे भविष्य के लिए इस औरत ने, जिसने कभी घर की चौखट पार नहीं की थी, दिन में दूसरों के घरों में बर्तन मांजे और रात भर जाग कर लोगों के कपड़े सिले। कर्ज का तनाव, तेरे भविष्य की चिंता और बरसों तक रात रात भर न सोने की वजह से इस औरत के शरीर के हार्मोन पूरी तरह से बिगड़ गए। इसने अपनी भूख को मारा, अपने सुख को मारा। उसी भयंकर तनाव और अवसाद ने इसके शरीर में थायराइड जैसी जानलेवा बीमारी को जन्म दिया। तेरी तरक्की के महल को खड़ा करने के लिए इस मां ने अपने शरीर की हर एक ग्रंथि को जलाकर राख कर दिया। और आज आज तू इसकी सूजी हुई काया और इसकी बीमारी को आलस बताकर इसे घर से निकाल रहा है। धिक्कार है तेरे ऐसे रुतबे पर। कमरे में श्मशान जैसा भयानक सन्नाटा छा गया। शंभुनाथ जी के शब्दों ने सिद्धार्थ के झूठे अहंकार के महल को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया था। उसकी आंखों के सामने वो धुंधली यादें ताजा हो गईं, जब उसकी मां रात के 3-3 बजे तक सिलाई मशीन चलाती थी और अपनी उंगलियों से खून बहने पर भी रुकती नहीं थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने कभी अपने लिए एक नई साड़ी नहीं खरीदी ताकि उसकी किताबें आ सकें। नंदिनी भी शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। उसकी सारी झूठी शान हवा हो गई थी। सिद्धार्थ का पूरा शरीर कांपने लगा। वो दौड़कर अपनी मां के पास गया और उनके सूजे हुए पैरों में जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, एक मां अपने बच्चे के लिए दुनिया के हर दर्द को हंसते हंसते पी लेती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर उस मां के बलिदान को भूल जाता है, तो उस मां की आत्मा कितनी छलनी होती होगी। क्या सिद्धार्थ का यह पश्चाताप उसकी मां की इस लाइलाज बीमारी को दूर कर पाएगा? अगर आपके दिल में भी माता पिता की इस निस्वार्थ सेवा और उनके त्याग के लिए गहरा सम्मान है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव हमें बताता है कि आज भी समाज में इंसानियत और रिश्तों की कद्र करने वाले सच्चे लोग जिंदा हैं। बिना कोई देर किए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस बेहद रहस्यमयी और चमत्कारिक हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें। सिद्धार्थ अपनी मां के पैरों पर सिर पटकते हुए फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ कर दो मां, मैं कितना अंधा, कितना स्वार्थी हो गया था। मेरे इन पैसों और रुतबे की चमक ने मुझसे मेरी इंसानियत ही छीन ली थी। मैंने आपके उस महान बलिदान को एक पल में भुला दिया, जिसकी वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं।
मैंने आपकी बीमारी को आपका आलस समझ लिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। गौरी देवी ने रोते हुए अपने कांपते और कमजोर हाथों से अपने बेटे का सिर उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। अरे पागल, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। माँ तो होती ही इसलिए है कि वो अपने बच्चों के सारे कष्ट खुद झेल ले। तू रो मत मेरे बच्चे, मेरा सारा दर्द और मेरी सारी थकान तो तेरे इस एक आंसू ने ही धो दी है। तभी शंभूनाथ जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, मुझे तेरे इन आंसुओं से कोई मतलब नहीं है सिद्धार्थ। मेरी बहन को ठीक करने के लिए मुझे तेरे उन महंगे अस्पतालों की, उन गोलियों की कोई आवश्यकता नहीं है जो शरीर को अंदर से और कमजोर कर देती हैं। हमारी प्रकृति और हमारी रसोई में ही वो अद्भुत औषधि मौजूद है जो इस थायराइड को जड़ से खत्म कर सकती है। यह कहकर शंभुनाथ जी सीधे रसोई में गए। उन्होंने मसालों के डिब्बे से साबुत धनिया निकाला। ये देखो सिद्धार्थ, शंभुनाथ जी ने धनिये के वो गोल बीज दिखाते हुए कहा, तुम लोग इसे महज एक मसाला समझते हो, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार धनिये के इन बीजों में थायराइड ग्रंथि को पूरी तरह से ठीक करने की एक जादुई और चमत्कारिक ताकत होती है। ये शरीर में जाकर उन बिगड़े हुए हार्मोन को वापस संतुलन में लाते हैं और शरीर की सारी सूजन और आलस को चूस लेते हैं। शंभुनाथ जी ने 2 चम्मच साबुत धनिये के बीजों को एक गिलास पानी में रात भर भीगने के लिए डाल दिया। सुन ले सिद्धार्थ, शंभुनाथ जी ने कड़क आवाज में कहा, रोज सुबह इस धनिये के पानी को तब तक उबालना है जब तक ये आधा ना रह जाए। फिर इसे छान कर हल्का गुनगुना होने पर रोज सुबह खाली पेट अपनी मां को पिलाना है। लेकिन ये चमत्कार तभी होगा जब तू खुद अपने हाथों से ये औषधि बनाएगा, और जब तक तेरी मां पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तू खुद उनके उन सूजे हुए पैरों की रोज रात को मालिश करेगा। क्या तू कर पाएगा ये? सिद्धार्थ ने रोते हुए तुरंत हामी भर दी। उसने उसी वक्त अपनी मां का सूटकेस वापस उनके कमरे में रखवाया। नंदिनी ने भी अपने व्यवहार में पूरी तरह बदलाव कर लिया था और वो अपनी सास के लिए सही और परहेज वाला सुपाच्य भोजन बनाने लगी। अगली सुबह से सिद्धार्थ का नियम बन गया। वो अपनी मां के उठने से पहले उठता, धनिये का वो चमत्कारी पानी उबालता और अपने हाथों से उन्हें पिलाता। रोज रात को जब सिद्धार्थ अपने हाथों से अपनी मां के सूजे हुए पैरों की मालिश करता, तो उस स्पर्श में जो प्रेम और पश्चाताप होता था, वो गौरी देवी की आत्मा को शीतलता प्रदान करता था। और सचमुच आयुर्वेद की उस महान औषधि और एक बेटे के सच्चे प्रेम ने वो चमत्कार कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी बड़ी दवाइयां नहीं कर सकती थीं। महज 2 महीने के निरंतर उपयोग और देखभाल से गौरी देवी की हालत में अद्भुत सुधार आया। धनिये के बीजों ने उनके थायराइड को पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया था। उनका बढ़ा हुआ वजन तेजी से कम होने लगा था। शरीर की सारी सूजन गायब हो गई थी और उनकी वो पुरानी ऊर्जा वापस लौट आई थी। अब वो बिना हांफे पूरे घर में खुशी से चलती फिरती थीं। जब उन्होंने दोबारा अपनी जांच करवाई तो चिकित्सकों को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो उस घर में रहने वाले सिद्धार्थ और नंदिनी के मन का हुआ था, जिसमें से सारा घमंड निकलकर सिर्फ प्रेम, सेवा और सम्मान भर गया था। अब वो घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि सचमुच का एक पवित्र मंदिर बन चुका था। दोस्तों, हमारी रसोई और प्रकृति में अनगिनत चमत्कारी गुण छिपे होते हैं, लेकिन उनका असली असर तब होता है जब उनके साथ अपनों की सच्ची सेवा और असीम प्रेम जुड़ा हो। थायराइड या शरीर की कोई भी गंभीर बीमारी केवल गलत खानपान से नहीं होती, बल्कि वो उस तनाव, उस अवसाद और उस तिरस्कार का भी नतीजा होती है जो हम अनजाने में अपने बुजुर्गों को दे देते हैं। दुनिया की महंगी से महंगी दवाई सिर्फ शरीर का इलाज कर सकती है, लेकिन बुजुर्गों की आत्मा का इलाज सिर्फ उनके बच्चों का स्पर्श और प्यार ही कर सकता है। अपने माता पिता के त्याग और उनके बलिदान को कभी मत भूलिए। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में उन्हें आपके रुतबे या आपके पैसों की नहीं, बल्कि आपके थोड़े से समय और बहुत सारे प्यार की ज़रूरत होती है। उनकी कद्र करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जब ये साया सिर से उठ जाएगा तो पछताने के लिए आपके पास पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी।
मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को गहराई से छुआ है और आपकी आंखों में भी अपने माता पिता के लिए थोड़ी सी नमी आई है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय माता पिता ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आप अपने माता पिता की सेहत और खुशी का ख्याल कैसे रखते हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।